आदि मानव यहाँ रहा करते थे। माँ विश्वेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ के नक्शे में एक अलग पहचान दिलाई जा सकती थी। जीवन की यात्रा जारी है और हमारी यात्रा आज की यात्रा उस पावन धरा की है जहां सबका मंगल करने वाली सर्वशक्तिमान मां सर्वमंगला देवी का वास है। कोरबा शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित मां सर्वमंगला के दरबार में हमारी टीम पहुंची है। हमने शक्ति स्वरूपा मां सर्वमंगला के दर्शन किए। मां के चरणों में शीश नवाने के बाद हमने मां से जुड़ी कई बातों, किंवदंतियों को जानना चाहा। जानकार बताते हैं मां सर्वमंगला देवी कोरबा जमींदारी की कुल देवी है। सर्वमंगला एक कोरबा राजघराने की कुल देवी है, जिसको हमारे पूर्वज लोग लाके हसदेव नदी के तट पर ग्राम दुर्पा में स्थापित किए थे। कोरबा के जमींदार का इतिहास करीब 1 शताब्दी पुराना है। बदलते वक्त के साथ कोरबा की जमींदारी खत्म हो गई और उस परिवार के लोगों की नई पीढ़ियां महज इतिहास के पन्नों को पलटने का आज काम कर रही हैं। मां सर्वमंगला देवी से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। कहते हैं मंदिर परिसर तो नया है, मगर इस परिसर में दिखाई पड़ते इस सैकड़ों वर्ष पुराने वट वृक्ष के नीचे कभी मां सर्वमंगला देवी का वास था। माता के प्रति आस्था तब भी थी, आज ज्यादा है। शुरू से ही ये इसमें आस्था है लोगों को। पूरा यानी कोरबा जिम्मेदारी जब दशहरा होता था तो इसमें पूरे यानी यहाँ पूजा होता था उसका। उस समय यहाँ बलि चढ़ाया जाता था। कहते हैं माता के दर्शन करने के लिए भक्त कभी इस नदी को पार करके आया करते थे। अब पुल ने कठिनाइयों की राह पर सहूलियतों की कंक्रीट बिछा दी है। जानकार ये भी बताते हैं कि मां जिस वट वृक्ष के नीचे रहा करती थी, वहां काले हीरे की अपार संपदा आज भी है। कई बार कोयला कंपनी ने इस पावन और पवित्र धरा के सीने पर खनन के जरिए चोट पहुंचानी चाहिए, मगर मां की ऐसी शक्ति थी कि हर बार कोशिशें कोई अनिष्ट को जन्म दी जाती। लिहाजा इस पूरे इलाके को माता के नाम पर भक्तों की आस्था के लिए छोड़ दिया गया। हम लोग आदिवासी कल्चर के अनुसार जो आदिवासी करते हैं उसी अनुसार अपना पूजा करते हैं। आदिवासी के अनुसार चंदन बंदन, पानी, नारियल, धूप ये चीज देते हैं, बलि देते हैं। प्राणों के गहरे गहवर में ममता मई विहरो मेरे मन के। कहते हैं देवी को समर्पित इस मंदिर का स्वरूप भले ही आज आधुनिकता की चमक बिखेरता दिखे, मगर कोरबा के जमींदार राजेश्वर दयाल ने मां की मूर्त को एक छोटे से स्थान पर विधि विधान से स्थापित करवाया था।
हसदेव नदी के किनारे इस मंदिर के दूसरी ओर से एक नहर भी बहती है जो लोगों की जीवनदायिनी मानी जाती है। कहते तो ये भी है कि नदी के दूसरे किनारे पर राजगढ़ी महल हुआ करता था, जहां से एक सुरंग नहर के रास्ते सीधे सरोमंगला मां के चौखट तक पहुंचती है। उसी सुरंग के जरिए रानी धनराज कुंवर महल से माता की चौखट तक आया जाया करती थी। रानी धनराज कुंवर पूजा अर्चना के बाद प्रतिदिन गुप्त रास्ते महल लौट जाया करती थी, ऐसा जानकार बताते हैं। अब उस सुरंग के रास्ते पर दीवार बना दी गई है। इन पेटियों में कभी राजमहल का खजाना रखा हुआ था। अब खाली पेटी केवल इतिहास के मायने बताने के काम आ रही है। अब ये जैसे खंडहर है, अभी तो खंडहर है हमारे कोरबा राजघराने परिवार में। यहाँ से पहले जो गौरिया महाराजा था ना, उसको हथियाने के बाद यानी लड़ाई में इसको जीतने के बाद अपना एक काबिज हुए। उसके बाद ये जटराजचर नगर में हमारी पहले पूर्वज जो आई जटराजचर नगर में थी। उसके बाद ये कोरबा राजमहल में यहाँ जो अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे महल थी पहले। उसको फिर गौरिया राजा का जो महल था उसको हथियाने के बाद यहाँ से किला, फिर उसके बाद इनको प्रतिफल नहीं हुआ यहाँ पे, यानी लाभ नहीं होने पर ये दूसरे अपना महल बनाए जो नदी किनारे है, जो आज राजमहल है। वो केन कॉलेज के नाम से आज जानते हैं लोग बाग, आजकल बहुत कम लोग जानते हैं। तो वहाँ पे यानी वहाँ से सुरंग बनवाई तो नदी के जो आपका बरगद है, हनुमान जी का मंदिर नहीं है वहाँ पे बना हुआ है, जो नदी के किनारे में वहाँ पे निकलती थी सुरंग। उसके बाद वहाँ से निकल कर रानी धनराज कुंवर देवी और उनके आगे आने वाले पहले पूर्वज लोग यानी माँ कुल देवी की पूजा अर्चना करते थे। हम बात इतिहास की कर रहे हैं तो एक बात और आपको बता दें कि राजगढ़ी महल जो कभी शान और शौकत का हिस्सा हुआ करता था, वो अब खंडहर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये अवशेष उसी राजगढ़ी महल के हैं जहां कभी जमींदारी की तल्ख आवाजें कमजोर लोगों की परेशानी का कारण बन जाया करती थी। कभी लोग इस ओर हुजूर को सलाम करने आया करते थे। अब कोई खंडहर की सलामती के लिए शोर नहीं मचाता। कोरबा के गौरवशाली इतिहास को मैं जितना करीब से जानते जा रहा हूँ, उससे लगता है कि सैकड़ों बरस पहले इस पूरे इलाके की शक्ल सूरत इतनी भयावह और बदरंग नहीं रही होगी। कोरबा में जो लोग कमला नेहरू महाविद्यालय से शिक्षा दीक्षा ले चुके हैं या फिर ले रहे हैं, वो रानी धनराज कुंवर का कभी महल हुआ करता था। रानी द्वार आज भी सुरक्षित है। हमारे पूर्वज ने हस्तिनापुर से आए थे। ये 1520 संवत में, उस समय हमारे पूर्वज लोग इसको जोगी राय, हमारे पूर्वज सर्वप्रथम कोरबा के, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। राज परिवार की जो पीढ़ियां आज बीते वक्त की किस्से बयां कर रही हैं, वो बताती हैं कि मां के दरबार पर आने वाला हर भक्त मनोकामना की हरी झोली लेकर लौटता है। हम लोग उड़ीसा से आए, राजनपुर से। हम लोग यहाँ सुने एक मंदिर है, देवी माँ का प्रतिष्ठित है, आस्था से जुड़ा हुआ लोगों का है, इसलिए हम लोग इसे आ गए। देख, ये पुराना मंदिर है, अधिष्ठात्री देवी है, वहाँ मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ आने से। वैसे बात बात में हमें इस देवी मंदिर से जुड़े कई विवादों की कड़वी गांठ का भी पता चला, जो खुलने की बजाय और बढ़ती जा रही है। बताते हैं मामला बिलासपुर हाई कोर्ट में है। इस कारण मैं भी ज्यादा तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि कुछ भक्तों ने आस्था की आड़ में पूंजी बटोरने का जो खेल खेला है, वो कई भक्तों की संवेदनाओं पर सीधे प्रहार करती है। मां सर्वमंगला के इस सिद्ध दरबार में भक्त विदेश से भी पहुंचते हैं। यहां आने वाले कई भक्त ये भी नहीं जानते
कि माँ का दरबार कितना पुराना है, बस आस्था है जो यहाँ तक खींच लाती है। मंदिर के बारे में कब से स्थापना हुई ये तो नहीं मालूम, बस इतना है कि अब आस्था है कि माता हमारी सुनेंगी, दिल से दुआ मांगोगे तो, बस अच्छे से दिल से दुआ मांगेंगे तो कहीं भी किसी भी जगह पे जाओगे तो पूरी तो होगी ही। अब माता रानी सबकी दुआ पूरी कर रही हैं, इतनी आस्था है तो इसीलिए लोग यहाँ आ रहे हैं। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, मेरे उर के उजड़े वन में करुणामय विचरो, तेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। कभी राज परिवार की कुलदेवी रही सर्वमंगला मां की कृपा ही है कि कोरबा की भीतर से खोखली हो चुकी धरा पर अनिश्चितता की नजर कभी नहीं पड़ी। इस मंदिर प्रांगण में त्रिलोकीनाथ का एक मंदिर भी है। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, इस परिसर में मां काली की एक भव्य मूर्ति भी है जो भक्तों को हर कष्ट से मुक्ति दिलाती है। एक और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है तो एक और खुले में सूर्य देवता भक्तों पर रहम की नजर बनाए हुए हैं। काजल सा काला ये अंतर, प्राणों के गहरे गहवर में ममता मई विहरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी। यहाँ मनोकामना कलशों के लिए ज्योति कलश भवन भी बनाए गए हैं। नवरात्रि में दूर दूर से भक्त माता के दर्शन को यहाँ आते हैं। मनोकामना ज्योति का जगमग प्रकाश भक्तों की कष्ट रूपी राह पर सहूलियतों की बारिश करता है। मां के दरबार के बाहर भोग प्रसाद की सजी कई दुकानें लोगों के जीवन की गाड़ी को खींच रही हैं। इधर माता के मंदिर में कांच की नक्काशी कई भक्तों की आस्था का सबूत है। दीवार पर जगत जननी के 9 रूपों की सुंदर और मनोरम कलाकृति भक्तों को शीश नवाने पर अनायास ही मजबूर कर जाती है। भक्त मनोकामना की अर्जी कभी धागे के जरिए तो कभी लाल चुनरी में श्रीफल बांधकर इस दरबार में लगा जाते हैं। भरोसा है दुख, कष्ट और बिगड़े काम जल्द बनेंगे, क्योंकि दरबार के किसी कोने में हमारी ही नहीं कई भक्तों के मुरादें अर्जी की शक्ल दीवार पर बंधी है। मलयाचल का अभिनव चंदन, जय मां सर्वमंगला देवी। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, मेरे उर के उजड़े वन में करुणामय विचरो, तेरे मन के अंध तमस में